कर लिया सर, अभी किया है बिल्कुल। क्या करे प्रथम? कर लिया सर, कर लिया। कितने मार्क्स हैं? 85 है। 85 सही है। 3 क्वेश्चन गलत है। अच्छा हाँ, अब तूने लाइन सही बोली ना, अब ये गलतियां दिखनी है अब, सही ना? अब गलत कितने हो रहे हैं वो देखना अब। हम्म। जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें से गलत हुआ है कि नहीं पढ़े वाले में से गलत है, या छोड़े हैं? छोड़े हैं थोड़े से। पढ़े हुए में से तो गलत नहीं है। अच्छा। अच्छा, जो तीन गलत हुआ जो नहीं पढ़े उसमें से गलत है। हम्म। अच्छा वो सही है। फिर वो भी क्रोमेटोग्राफी वगैरह भूल गया, तो वो भी गलत हो गया थोड़ा। अच्छा, चलो एक बार जल्दी से बस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक चीज ढंग से नोट करना, पेपर को रीसॉल्व करना। पेपर को सॉल्व नहीं करोगे ना, गलतियों से नहीं सीखोगे, फायदा नहीं कोई भी। सही ना? तो पेपर से को दोबारा जरूर करना है और अच्छे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। 2022 का पेपर है, 26 जुलाई का। सही ना, मॉर्निंग शिफ्ट का। तो नोट करना है आंसर इसके। जैसे पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हर टेस्ट में आ रहा है। BRF 5। BRF 5 के अंदर ये BRE 5 लिखा हुआ है क्या? ये करेक्शन, चलो ये करेक्शन होगी। BRF 5 है। इसमें तुम्हें दिख रहा है कि एक लोन पेयर आएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो शेप आ जाएगी कौन सी? स्क्वायर पिरामिडल। ए का आ जाएगा सेकंड। ए का सेकंड आ जाएगा। और फिर CRF 6 तो है ही ऑक्टाहेड्रल। ये तो ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगेंड्स है। ओजोन बेंड शेप होता है। O3 ध्यान होगा तुम्हें, एंगुलर और वी और बेंड शेप आ जाएगा। और PCl5 की ट्राइगोनल, ये सबसे इजी क्वेश्चन था ये। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप PCl5। तो इसका आंसर आ जाएगा ए का सेकंड, यही आंसर सी है ना? सी आंसर है इसका। एक बार आंसर चेक करते रहना जरूर। यस सर। हाँ, 2SO2 + O2 gives 2SO3। ये तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, तुम्हें याद होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस या लेड चैम्बर प्रोसेस। अगर NO गैसियस होता है तो लेड चैम्बर प्रोसेस। तो V25 आ जाएगा। NH3 + 5O2 ये ऑस्टल प्रोसेस है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो कौन चैप्टर में कराया मैंने ये? DNF। प्लेटिनम या रोडियम? DNF के अंदर। सही ना, DNF में कराया था ये। हाउ ट्रांसमिटर्स एक्ट एज कैटलिस्ट, इस क्वेश्चन के अंदर। फिर N2 + 3S2 अमोनिया बन रहा है। आयरन की ऑक्साइड कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम प्रोमोटर, CO पॉइजन, K2 और Al2O3 और यूज करते हैं आयरन के साथ। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी कैसे मिलता है? नेम रिएक्शन है 70 सेंटेंस रिडक्शन। तो उसमें क्या यूज करते हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज करते हैं। तो आंसर मिल गया ए का, तुम्हें मिल रहा है थर्ड। ए का थर्ड, बी का सेकंड। ए का थर्ड, बी का सेकंड, ये बी आंसर है क्या इसका? यस सर। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस। देखो, कोवेलेंट रेडियस डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस। Cl2 के अंदर तुम्हें याद है कि जब दो एटम मिलते हैं तो एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कॉमन हो जाता है। तो डबल तो नहीं आता ना, डबल से क्या आएगा? डबल से हल्का कम। हम लिख देते हैं DAB, अगर अलग अलग है। DA RA + RA, याद है कि नहीं? फिर रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटॉमिक स्पीसीज, ये ट्रू है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो क्या आ जाएगा आंसर? डी। डी। डी आंसर आ जाएगा। रिफाइनिंग यूजिंग लिक्वेशन मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेटल्स विद। तो तुम्हें अगर जिसने पढ़ा हुआ चैप्टर ये, जिसने चैप्टर पढ़ा हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एक्सट्रैक्शन चैप्टर का, एक्सट्रैक्शन का लिक्वेशन मेथड यूज करते हैं हम लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के लिए, जैसे टिन और लेड। टिन और लेड लो मेल्टिंग मेटल्स हैं, इसलिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ये इस तरीके वाला। ऊपर यहाँ पे इम्प्योरिटीज हैं, प्लस टिन है, टिन प्लस इम्प्योरिटीज है ऊपर। तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसलिए ये मेल्ट होकर के बह करके नीचे आ जाएगा। और ऊपर क्या रह जाएंगे? इम्प्योरिटीज। इस तरह से हम करते हैं, टिन और लेड के लिए होता है ये लिक्वेशन मेथड, टिन और लेड के लिए। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसलिए। और डिस्टिलेशन होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए, क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, वो लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के लिए होता है डिस्टिलेशन। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। रिफाइनिंग, 6 तरीके के रिफाइनिंग के मेथड्स हैं, उसमें से एक था लिक्वेशन मेथड, लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 जो है, जैसे ही लाइट और
लाइट या कुछ इंप्योरिटीज डस्ट वगैरह आ जाए, उसके प्रेजेंस में आते ही ये टूट जाता है पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से H2O प्लस हाफ O2 के अंदर, ये टूट जाता है। तो इसके डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए, इसके डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, जिसमें दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप या NH2 ग्रुप एक साथ हो। फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं इसके लिए, ग्लिसरॉल भी यूज करते हैं जो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं, या फिर यूरिया भी यूज करते हैं। ये इसके डिकम्पोजिशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेंगे, ये इसके डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करेंगे। समझ आया कि नहीं? ये कुछ ऐसे ना रिंग वगैरह बना करके, ये रिंग वगैरह बना करके प्रिवेंट करते हैं इसको। जैसे H2O2 है तो इसके पेरोक्साइड लिंकेज के साथ क्या कर सकते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज के साथ रिंग बन सकती है H के साथ, तो कुछ ऐसे रिंग बना करके प्रिवेंट करते हैं इसको। क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है, हाईली अनस्टेबल, बॉन्ड वीक होता है, ओ सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट आ जाएगा रिएक्शन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ BeCl2 विद LiAlH4, LiAlH4, है ना? रिएक्शन ऑफ BeCl2 विद LiAlH4, इसमें कैसे करेंगे? देखो ये BeH2 की प्रिपरेशन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BeCl H2 की प्रिपरेशन, इसमें BeF2 की प्रिपरेशन, BeCl2 की प्रिपरेशन या BeH2 की प्रिपरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, BeCl2 की प्रिपरेशन होती है स्पेशल रिडक्टिव क्लोरिनेशन से, BeO प्लस C प्लस Cl2, ये देता है BeCl2 प्लस CO। और BeCl2 में जब LLH4 डालते हैं तो BeH2 बनता है, BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है ये, एस ब्लॉक का डायरेक्ट दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये BH2 की प्रिपरेशन है ये। और BeCl2 जो है जैसे प्रिपेयर हुआ है रिडक्टिव क्लोरिनेशन से, रिडक्टिव क्लोरिनेशन से, ऐसे ही प्रिपरेशन होता है BCl3, B2O3 प्लस C प्लस Cl2 डाल के, BCl3 ऐसे ही प्रिपेयर होता है AlCl3, Al2O3 प्लस C प्लस Cl2 करके। और कुछ ऐसे ही प्रिपेयर होता है MgO प्लस C प्लस Cl2, MgCl2। तो यहां से यहां तक कन्वर्जन की फॉर्म में याद कर लेना। तो इससे आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा BeH2, AlCl3 और LiCl, यानी आंसर है A, B और D ना, ये रहा B आंसर आ जाएगा, A B D। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेजिन ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6, B3N3H6 P ब्लॉक 11th क्लास का क्वेश्चन है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ X विद 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ Y। तो डायरेक्ट है इक्वेशन ये, 3B2H6 मिलते हैं 2NH3 के साथ, 6NH3, सॉरी 6NH3 के साथ बनता है B3N3H6। ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्या है, इनऑर्गेनिक, B N, यहाँ पे N अपना लोन पे दे रहा है, N अपना लोन पे दे रहा है, N अपना लोन पे दे रहा है, और हर जगह H आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये B3N3H6 ये क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, सही ना? ये क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। और अगर ये अमोनिया एक्सेस में हो जाता है ना और टेम्परेचर बढ़ा दें गर्म, तो बनता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, BN-X। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है। अभी B3N3H6 है, B2H6 प्लस NH3 लेंगे, B2H6 के 3 मोल, NH3 के 6 मोल, आंसर आ गया B। सही ना? इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा पी ब्लॉक का 11th क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द गिवन रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। इधर O की स्टेट -1, इधर O की स्टेट -2, इधर O की 0। तो स्टेट बढ़ भी रही है, O की कम भी हो रही है। N की स्टेट +4 है, N की स्टेट +5 है, N की स्टेट +3 है। तो स्टेट बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, तो डिस्प्रोपोर्शन है। सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। MnO4 नेगेटिव में Mn की स्टेट यहाँ +7 है और यहाँ Mn की स्टेट सिर्फ +4 है और कहीं चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, ये सिंपली रिडक्शन रिएक्शन है। तो यही आंसर होगा इसका। लास्ट वाली रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए भी। ग्रीन कलर का कंपाउंड है ये, ग्रीन कलर का कंपाउंड जो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, मैंगनेट आयन देगा, परमैंगनेट आयन +7 वाला, +6 से +7 और +6 से +4, मैंगनीज का यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। तो आंसर सी आ जाएगा इसमें। लास्ट वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना बोर्ड के लिए। द डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4
disappears in the titration with oxalic acid in acidic medium. बिल्कुल सही है, MnO4 नेगेटिव प्लस oxalic acid प्लस oxalic acid क्या देता है ये? Mn2 प्लस 2CO2 ये दे दिया. The overall change in the oxidation number of manganese in the reaction is, चेंज क्या आएगा? +7 है, +7 से क्या आया? +2, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का, सही ना? 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ जाएगा, +7 से +2. Cl प्लस CH4, CH4 प्लस Cl रेडिकल, CH4 प्लस Cl रेडिकल क्या दे देगा? CH3 रेडिकल प्लस HCl, CH3 रेडिकल प्लस HCl. ये पहला स्टेप है, चेन इनिशिएशन स्टेप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्गेनिक के अंदर, बहुत ही इजी है. तो इसका आंसर इसका आ जाएगा CH3 रेडिकल प्लस HCl, CH3 रेडिकल प्लस HCl. नेक्स्ट, which technique among the following, 11th question, which technique among the following is most appropriate in separation of a mixture of 100 milligram of paranitrophenol and picric acid? देखो, पैरानाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल OH NO2 NO2, और पिक्रिक एसिड तुम्हें पता ही है OH आएगा और 246 पोजीशन पे NO2. अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल होता तो हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है स्टीम वोलेटाइल. हालांकि इसमें भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला कैरेक्टर आ रहा है इस तरीके से, लेकिन फिर भी इसमें एक NO2 दूर है, तो इसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग भी हो रही है. तो ये नॉन वोलेटाइल मिक्सचर एक तरह से, ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मिक्सचर. और इसके लिए बेस्ट जो मेथड है ना यहाँ पे जो होता है वो कौन सा है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, प्रिपरेटरी प्रिपरेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक पेपर, सही ना? तो ये डी आंसर है. देखो, स्टीम डिस्टिलेशन यूज होगा कब? जब एक बहुत वोलेटाइल हो, एक नॉन वोलेटाइल हो, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही ना? अब ये जो 2 to 5 फीट लॉन्ग कॉलम ऑफ सिलिका जेल, ये भी यूज करते हैं ज्यादातर कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये यूज करते हैं. और सब्लिमेशन यूज करते हैं, एक सब्लाइम कर जाए और एक रह जाए, जैसे आयोडीन, बेंजोइक एसिड, कैम्फर, नेपथलीन, एंथ्राजीन, ये 5 याद करने हैं. और डी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. बेस्ट मेथड है फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें रिटेंशन फैक्टर दोनों कंपोनेंट का डिफरेंट हो, यानी एक हल्का सा तेज भागे और एक थोड़ा धीरे भागे, तो रिटेंशन फैक्टर में डिफरेंस होगा, तो उससे हम सेपरेट कर सकते हैं. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मैंने बता रखा तुम्हें. पेपर क्रोमेटोग्राफी से हल्का ही से डिफरेंस था इसके अंदर. इसके अंदर जो एड्सॉर्बेंट था वो सिलिका जेल या Al2O3 था, यानी सॉलिड फेज में था. लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो एड्सॉर्बेंट होता है वो वाटर था, यानी लिक्विड फेज में था. तो ये बेस्ट मेथड है डी. 12th क्वेश्चन, निष्ठा करो ऊपर. डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर, ये तो बहुत बार क्वेश्चन कराया हुआ है. फिनॉल में डाला Br2H2O, तो क्या होगा? फिनॉल में डाला Br2CS2 या CHCl3, या मतलब एक नॉन पोलर टाइप का सॉल्वेंट. तो इसमें होता था ट्राई सब्स्टिट्यूशन, इसमें होता था मोनो सब्स्टिट्यूशन. तुम्हें याद होगा, पानी के अंदर फिनॉल जो है आयनाइज कर जाएगा फिनॉक्साइड आयन के अंदर. ये पानी क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो आयनाइज कर गया. तो ये सॉल्वेंट की पोलैरिटी देखी हमने, इसलिए यहाँ पे O माइनस बनेगा. O माइनस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा. तो इसका आंसर सीधा आ गया, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट. चलिए, डिटेल दे रखी है इसकी मैंने, अल्कोहल फिनॉल्स का क्वेश्चन है ये. which of the following compounds is not aromatic? not aromatic बोल दिया. इसमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक कंजुगेटेड है, sp2 प्लेनर है, सही ना? तो ये एरोमेटिक. इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक कंजुगेटेड है, sp2 प्लेनर है, तो ये भी एरोमेटिक है. अब इसमें कंडीशन सारी आ रही है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 पाई. लेकिन इसमें ये वाला H और ये वाला H, इनमें रिपल्शन होती हैं, सेम प्लेन में लाई कर नहीं सकते ये, तो रिपल्शन होंगी. रिपल्शन की वजह से क्या होगा? रिपल्शन की वजह से इनके इधर कार्बन की प्लेनरिटी खत्म हो जाएगी, इधर वाले कार्बन की, इधर वाले कार्बन की, तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है. sp2 और प्लेनर जो है ना, प्लेनरिटी वाली कंडीशन खत्म हो जाती है, इसीलिए ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर पाता है, और ये नॉन एरोमेटिक में काउंट होता है. नॉन एरोमेटिक, इसलिए आंसर ये है. और लास्ट वाला तो है ही एरोमेटिक, ये दोनों सेम ही थे,
COD, बस इसमें यहाँ पे बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो इस वजह से ये एरोमेटिक रहता है। फिर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले टॉलरेंस रेंज डाला तो CHO को बना देगा COOH या COO नेगेटिव, फिर NaBHO डाला तो कीटोन और एल्डिहाइड को OH में कन्वर्ट कर देगा, इसको OH में कर देगा। तो यही ऑप्शन देखना है, ए और बी। ए में आना चाहिए CHO का COH, वो ए में आ रहा है, और बी में आना चाहिए ऊपर भी OH, तो आंसर सी होना चाहिए इसका। सी आंसर है इसका, Yes. सी आंसर है Yes, ना इसका? sir. हाँ, Yes. सही है। अब 15th क्वेश्चन, which reactant will give the following alcohol on reaction with 1 mole of phenyl magnesium bromide, 1 मोल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। विच रिएक्टेंट, दिखाना जरा क्या है। देखो इसमें अगर मैंने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला, हर एक में डाल के देख लो, इसमें डाला तो इसका पीएच माइनस और इसका एच, यानी आंसर आएगा बेंजीन। इससे आंसर बेंजीन आएगा, आंसर नहीं है ये। फिर दूसरा, अच्छा इसके अंदर डालना है क्या? हाँ इसी के अंदर डालना ना, सही है। फिर CH3CN डाला इसके अंदर, तो एक एक करके देखना पड़ेगा सारा। CH3CN डालेंगे इसके अंदर, तब तो आंसर क्या आ जाएगा, ये एल्कोहल मिलेगा क्या? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालेंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, CH3 सील बॉन्ड ओ पीएच, यहाँ रिएक्शन रुक जाएगी। एक एक मोल डालना था ना PH MgBr, दिस प्लस PH MgBr, और उसके बाद इसमें डालेंगे PH MgBr, तो इसमें भी आ जाएगा PH सील बॉन्ड ओ पीएच, 1 मोल डालना है। इसमें डालेंगे तो फिर आ जाएगा CH3 सील बॉन्ड ओ पीएच, यानी जो ए में आंसर आया था। इसमें डालेंगे तो आंसर आ जाएगा PH डबल बॉन्ड ओ का OH हो जाएगा, इधर CH3 इधर PH, तो आ गया आंसर। डी आंसर है ना इसका? Yes, sir. तो ये एक एक स्टेप करके देखना पड़ेगा, हालांकि ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही पहचान लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा हुआ है बर्च रिडक्शन को, ये वही कर पाएगा क्वेश्चन, ये वाला 16th क्वेश्चन, सही ना? 16th क्वेश्चन वही कर पाएगा। तो एक बार ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे बर्च रिडक्शन लगानी है। बेंजीन में अगर तुम बर्च रिडक्शन लगाते हो तो एरोमेटिक रिंग हो जाती है एनिल लिक्विड अमोनिया, डालते हो तो अनकंजुगेट हो जाती है। और यहाँ पे बेंजीन जो है सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आएंगे जैसे NO2, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच करके बेंजीन की इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएंगे टुवर्ड्स बर्च रिडक्शन। तो इसलिए OCH3 है डोनेटिंग, NO2 है विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इस डबल बॉन्ड के साथ इस वाले डबल बॉन्ड को कंजुगेशन में लेंगे, ये दोनों अनकंजुगेट होंगे, ये दोनों अनकंजुगेट होंगे, और डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, और आंसर आ रहा है इसमें ए। जिसने डेप्थ में मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है उसको समझ आ गया होगा। NO2 डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, यहाँ 2 HH आई गए। मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं इसके अंदर, मैकेनिज्म आना चाहिए इसके अंदर ढंग से, बर्च रिडक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज्म है इसका। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट्स, तो डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस है, N2 प्लस है, N2 प्लस, N2 प्लस, N2 प्लस, दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक बार रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, एक बार स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्लस की स्टेबिलिटी देनी है तो तुम्हें डोनेटिंग ग्रुप दिखाना पड़ेगा। डोनेटिंग ग्रुप ये रहा OCH3 प्लस आर, NO2 का माइनस आर है, यहाँ प्लस आर आया, डोनेटिंग है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ माइनस आया, माइनस आ रहा है स्टेबिलिटी कम, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, लास्ट में भी माइनस आ रहा है तो स्टेबिलिटी कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए वाला, ए के बाद होना चाहिए सी के बाद होना चाहिए डी, क्योंकि डी का माइनस आर थोड़ा कम होगा, NO2 का माइनस आर ज्यादा। ए सी डी बी, ACDB आंसर, आंसर होगा बी, आंसर बी होगा इसका। 18th क्वेश्चन, स्टीयरिक एसिड एंड पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सोप डिटर्जेंट। जिसने केमिस्ट्री में लाइफ पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट बनेगा। इसमें लेते हैं स्टीयरिक एसिड C17H35COH प्लस पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल OH CH2CH2O होल N CH2CH2OH, बस ये दोनों रिएक्ट करेंगे। OH लेंगे एसिड का, स्टीयरिक एसिड का, H लेंगे ग्लाइकोल को, दोनों को जोड़ दो और यहाँ से भी H बाहर निकाल दो, ये जोड़ देंगे, बनेगा क्या, नॉन आयनिक, कोई भी आयन नहीं बन रहे ज्वाइन करने के बाद, पॉलीएस्टर बन रहा है ये। दिस इज कॉल्ड एज नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो
ये रहा नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ये जरूर करना, तीनों का यूज भी पूछते हैं ये भी। कैटायनिक डिटर्जेंट यूज होता है हेयर कंडीशनर्स में, एनायनिक डिटर्जेंट यूज होता है टूथपेस्ट वगैरह में, और नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो होता है डिश वॉशिंग सोप के अंदर यूज होता है, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट कहते हैं इसको। तो 18 क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट केमिस्ट्री एंड रियल लाइफ का क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, तुम्हें देखना बस ईथर वाले जिस कार्बन से ईथर लिंकेज है, ईथर लिंकेज है उन कार्बन पे OH ग्रुप होना चाहिए। नीचे थोड़ा ऊपर करो, तो तुम देख लो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो ईथर से जुड़े हुए हैं इसके साथ OH लगा हुआ है ना, तो ये रिड्यूसिंग है सीधा, ये रिड्यूसिंग है। इस इस ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे इधर OCH3 है, इधर भी CH2OH है, नॉट रिड्यूसिंग है। डायरेक्ट OH होना चाहिए साथ वाले कार्बन पे, नॉट रिड्यूसिंग, तो आंसर यही होना चाहिए वैसे तो। इसमें O के साथ यहाँ पे CH2OH है, नहीं है। इस ईथर के साथ भी यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, ये भी नहीं होगा। सी वाला, बी वाला भी होगा, डी वाला ये रहा ईथर, इसमें तो ईथर है ही नहीं, रहने दो उसको तो आंसर ये आ जाएगा इसका। 20th क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजनिंग। एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl, 20th क्वेश्चन, experimental reaction of CH3Cl with aniline and anhydrous AlCl3 does not give ortho and para methyl aniline। सही है, तुम्हें याद होगा ये। aniline does not show any, NCERT का क्वेश्चन है, aniline plus CH3Cl plus AlCl3, नो रिएक्शन। रीजन बहुत सिंपल है, एन अपने लोन पेयर, ये लुईस बेस, AlCl3 लुईस एसिड, ये अपने लोन पेयर दे देगा AlCl3 को, प्लस आया यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव आया, इंटरनल सॉल्ट लाइक कैरेक्टर आ गया, नो रिएक्शन आ गया। आगे क्या आ जाएगा, इसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, नो फ्रीडल कावेल का एडिशन। तो पहली स्टेटमेंट सही है। द NH2 द NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन becomes deactivating because of salt formation with anhydrous AlCl3 and hence yields meta, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, and ये yields meta लिख दिया ना, मेटा मिथाइल एनिलीन, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसलिए अदरवाइज यहाँ तक सही बोल रहा था ये, यहाँ तक सही बोल रहा था ये, तो ये गलत, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें आ जाएगा A is true प्लस बट R is false। 20 क्वेश्चन थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, ये हो जाना चाहिए, इसमें एक्सेप्शन जैसा कोई क्वेश्चन नहीं था वैसे। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, सेक्शन बी, नीचे करो नीचे। देखो पहला क्वेश्चन, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रश्ड, एक मिनट, देखो क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रश्ड ग्रीन लीव्स was dissolved in 1 liter in water to make 2 liter, 2 लीटर बन गया, क्लोरोफिल की सॉल्यूशन हो गई एक तरह से, ऑफ मैग्नीशियम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑफ कंसंट्रेशन 48 ppm, जिससे कंसंट्रेशन मैग्नीशियम कितना है 48 ppm। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन दिस इज x इंटू 10⁻20, तो वैल्यू ऑफ x इज, तो बस यहाँ पे कर लेंगे, जैसे 2 लीटर की सोल्यूशन है ना ये, 48 ppm मतलब 48 ग्राम, 48 ग्राम मैग्नीशियम है 10⁻6 ग्राम में, 10⁻6 ग्राम में 48 ग्राम है मैग्नीशियम, तो 2000 है ना, 2000 लीटर, 2000 ml की, यानी 2000 ग्राम ही मान लो उसको, तो 2000 ये ml भी मान सकते हो, तो 10⁻6 ml के अंदर 48 ग्राम है मैग्नीशियम, तो 2000 ml में, 2000 ml में कितना मैग्नीशियम होगा, 48 बाई 10⁻6 इंटू 2000, 48 बाई 96, एक बार है ना, 96 इंटू 10⁻3 है, इतना ग्राम आ जाएगा मैग्नीशियम, इतना ग्राम मैग्नीशियम आ गया। 24 ग्राम मैग्नीशियम में नॉट एटम्स होते हैं, 24 ग्राम मैग्नीशियम में नॉट एटम्स है, तो 96 इंटू 10⁻3 में कितने एटम्स होंगे, 96, तो ये 10⁻20 तो आएगा ही, 24, 2.4, 2.4 इंटू 10⁻20 है क्या, 2.4 इंटू 10⁻20, वैल्यू एक्स नियरेस्ट 2 है क्या आंसर इसका, इसका आंसर देखा सर 24 22, 24 अच्छा इंटू 10⁻20, अच्छा हाँ सही है, हाँ 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना नॉट से, आंसर आ जाएगा 10⁻20 में, सही ना, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
कंटेन्स 40% हाइड्रोजन बाय मास, 40% हाइड्रोजन बाय मास है, एंड व्हेन द प्रेशर इज 2.2। सही है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये 40% हाइड्रोजन है, इसको 40 ग्राम मान लो, 100 के अंदर ही लेते हैं, तो अगर 40 ग्राम ये लिया हाइड्रोजन तो 60 ग्राम हो गया ऑक्सीजन। तो हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी होगा 40/2 20, अपन में 40/2 20 प्लस 60/16, 60/16 ऑक्सीजन का 16 ही आएगा ना? नहीं, ऑक्सीजन 32 आएगा, सॉरी 32 आएगा ना इसका, O2 होता है। 60/32 ऑक्सीजन यहाँ 32 इंटू 2.2, इंटू 2.2। तो ये तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? ये 2 मान लिया, 22 20 22 22 से कैंसिल होगा, 2.2 10, 2 आ रहा है क्या आंसर? यस सर। यस। हाँ 2 आ रहा है। ये वैसे नियरेस्ट इंटीजर है ना, इसलिए क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। देखो ये 2.2 है, और ये 20 प्लस 2 के आसपास 22 है, तो 22 से 10 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 2 आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा आंसर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 है, नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the wavelength of an electron and a neutron will become equal when the velocity of electron is x times the velocity of neutron। और वेवलेंथ इक्वल हो रही है किसकी? इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा एन कर रहे हैं। लैम्डा ई को लिख देंगे h/m ई, वेलोसिटी क्या हो रही है? x टाइम्स v e, h/m n v n, h से h कैंसिल, और वेलोसिटी कितने टाइम्स होगी? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज x टाइम्स द वेलोसिटी, तो एम ई वी ई इज टू एम एन वी एन हो गया सीधा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा एम एन बाय एम ई, एम एन बाय एम ई। तो बस यही तुम्हें बताना है, एम एन बाय एम ई कितना होता है, ये कितना आता है सॉल्व करने पर? दे रखे हैं क्या मास इनके? 1758। मास तो दे रखा है डायरेक्ट, 1.6 × 10⁻27 कितना आ रहा है? 1758। 17 एग्जैक्ट आ रहा है? हाँ थोड़ा डेसिमल में आ गया था अच्छा थोड़ा। डेसिमल, हाँ तो सही है, 1758 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बस एम एन बाई एम ई निकाला था। 2.4 ग्राम ऑफ कोल इज बर्nt इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. The temperature of the calorimeter rises from 298 से 300, 2 केल्विन का राइज किया। The enthalpy change during the combustion of the coal is -x। enthalpy change आ रहा है इतना, यानी हमें निकालना है पर मोल में, किलो जूल पर मोल में आंसर निकालना है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की है 20 किलो जूल पर केल्विन, 20 किलो जूल है पर केल्विन के लिए, यानी 40 किलो जूल हो गया राइज। 1 केल्विन के लिए 20 किलो जूल, 2 केल्विन का टेम्परेचर राइज हुआ, तो हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 40 किलो जूल। 40 किलो जूल हो गई। 40 किलो जूल जो है वो 2.4 ग्राम कोल के लिए है। 2.4 ग्राम कोल के लिए 40 किलो जूल। तो कोल हमारा 1 मोल के लिए, 1 मोल निकालना होता है ना हीट कैपेसिटी, तो 1 मोल पर मोल लिखा हुआ है। तो 12 ग्राम के लिए कितनी होगी? 12 ग्राम के लिए अगर 40 किलो जूल डिवाइड बाय 2.4 इंटू 12, 2.4 से 5 से अगर 200, 200 आंसर है। 200 एक आंसर है, कोई चेक करना। यस सर। यस। 200 आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है, मन में भी कर सकते हो उसको। In 800 ml of 0.5 molar nitric acid is heated in a beaker, its volume is reduced to half, volume आधा हो गया, and 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है HCl की केस में, मैंने HCl वाला कराया, यहाँ नाइट्रिक एसिड आया हुआ बस। तो 800 ml 0.5 मोलर, यानी 800 इंटू 0.5 इंटू नाइट्रिक एसिड का मास, अच्छा 63, तो ये मास आ जाएगा इसका नाइट्रिक एसिड का। ये मास कितना है? 400 इंटू कितना आ रहा है ये? इंटू 10⁻³ भी आएगा, 0.8 0.5 0.4 0.4 इंटू 63 कितना आ रहा है ये मास था नाइट्रिक एसिड का। 25 कुछ आ रहा था। चलो ये तुम खुद निकालना फिर। 25 ग्राम मास आ गया इसका, और उसके बाद वॉल्यूम रिड्यूस हो गया हाफ। वॉल्यूम अब जो है इतना ग्राम जब लॉस्ट हो गया नाइट्रिक एसिड गर्म करने के बाद, तो वॉल्यूम आधा हो गया, यानी वॉल्यूम हो गया 400 ml, और इतना ग्राम नाइट्रिक एसिड हो गया, ये इवेपोरेट कर गया, बचा कितना? 25 - 11 14 ग्राम। तो अब मोलरिटी जो निकालनी है 14 डिवाइड बाय 63 इंटू 400 वॉल्यूम है इंटू 1000,
ये रिजल्टिंग मोलरिटी आ जाएगी। यही क्या है प्रथम? यस सर 54 आ रहा था। 54, आंसर है 54 ही है। हम्म। सही है, एक्स की वैल्यू 54 आ जाएगी 10:2 में। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 into 10⁻15 फॉर द रिएक्शन दिस Cu plus 2Ag plus gives Cu2 plus 2Ag। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन को सीधा हमने आधा कर रखा है और उल्टा कर रखा है, हाफ कर रखा है और उल्टा कर रखा है ना। Cu2 प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट में था या रेक्टेंगल ले लिया, हाफ कर रखा है और उल्टा कर रखा है। तो इसका निकालना है के डैश, मान लो निकालना है, के डैश होगा 1/k और पूरा रूट के अंदर। तो के है हमारा 10⁻15, 1/2 इंटू 10⁻15 रूट के अंदर। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से? यही है ना एक बार आंसर डायरेक्ट? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर टेन माइनस बाई 8। टू, 2 इंटू, हाँ ये सीधा आ गया ना, 10⁻16 कर दो ऊपर, और ऊपर 10 आ जाएगा एक, और नीचे 2 आया, रूट में लेना पूरा। तो ये आ गया हमारा 5, 5 का रूट 2.2 या 2.3 होगा, और ये 10⁻8 में कितना, 2 है क्या आंसर? यस सर। हाँ 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना बहुत इजी क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फेरेडे, निशा नीचे कर दो। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फेरेडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4। Fe3O4 है, Fe3 है, चार्ज आएगा +8/3, इससे 3 मोल Fe मिलेगा, इलेक्ट्रॉन 3, 8, 8/3, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल के लिए 8F। तो 1 मोल के लिए आ जाएगा, 1 मोल आयरन चाहिए हमें, 8F/3, यानी 2.67F। आंसर इंटीजर में है तो 3 है क्या? 3F, 3F है आंसर इसका? सर एनडीए वाले में 8 है, एलएन वाले में 3 है। नहीं, 3 आएगा, 1 मोल आयरन है ना। यस सर, 8 तो मेरा भी तब आएगा 3 है। जब, हाँ 8 आंसर तब आएगा जब ये 3 मोल आयरन बोलता। ये तो 1 मोल बोला हुआ है ना इसने, तो ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन लिखा हुआ है ना, 3 आएगा आंसर इसका। 8th क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन A gives 2B plus C, half lives are this and this, when the concentration of reactant A is 0.5 and 1 molar, 0.5 and 1 molar पे। तो 100 है तो 0.5, 50 है तो बढ़ गया, टी हाफ आया, इनवर्सली पोजीशन टू ए, इनवर्सली पोजीशन टू ए आता है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, सेकंड ऑर्डर आंसर इसका। यस सर। तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा इसका। 9th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COH2O6 2+। तो CO पे चार्ज आएगा 2+, यानी ये हो गया आर्गन 3d7, 3d7 यानी 3 अनपेड, 3 अनपेड यानी √15 BM। और क्रोमियम पे, क्रोमियम 3+ है यहाँ पे, क्रोमियम 3+ यानी आर्गन 3d3, आर्गन 3d3 कोई बैक पेयरिंग नहीं होनी, दोनों में वीक फील्ड लिगेंड लेंगे। कोबाल्ट 3+ होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं H2O को, √15 BM इसका भी आएगा, आंसर 0 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे 0। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2 to give product X, the number of hydrogen in X is, रटा पड़ा होना चाहिए। बेंजीन में Cl2 सनलाइट डाल रहे हैं या यूवी लाइट, तो क्या बनता है इसमें? याद है ना, BHC, रिंग हट जाएगी, 6Cl, 6Cl, 6 Hb होंगे, और 6 ही कार्बन है। नाम इसका गैमेक्सीन, लिंडेन, 666 या BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, सब कुछ 6 है इसमें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6। ये पूरा पेपर डिस्कस हो गया। पेपर तुम लोग जब तक जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, सेम इसी तरीके से जब तक तुम नहीं करोगे, 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई यूज ही नहीं है पेपर करने का। फिर जितने अच्छे क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क करो। यहाँ अगर ऐसे करके ना 15 से 20 पेपर अपने आप ही, नॉलेज कम भी है ना, अपने आप ही 95% 96% आ जाएगा, अगर ऐसे कर गए पेपर तो। लेकिन करके जाना तरीके से, ये नहीं कि बस मैंने पेपर कर लिया है और उसका तुमने उसको रिवाइज नहीं किया, गलतियों से नहीं सीखोगे, फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। अर्पित, यस सर। पेपर किया तूने? हाँ सर किया था। अच्छा, कुछ तेरे को कुछ सुनाना तो नहीं है अभी? सर डीएनएफ ब्लॉक किया था मैंने। डीएनए ब्लॉक में बता, जल्दी से बता दे मेरे को। इसमें इसमें बता मेरे को, कौन से एलिमेंट्स हैं एफ लेंथेनॉइड्स के जो +4 स्टेट शो करते हैं? सर एनसीईआरटी क्वेश्चन। हाँ, वो सीरीज लिखवाई थी ना हमने, 1 मिनट। एक तो सर वो तो CRMNV
नहीं नहीं, मैं लेंथनॉइड्स की बात कर रहा हूँ। लेंथनॉइड्स के कौन से हैं जो +4 शो करते हैं, कौन से हैं जो +2 शो करते हैं? अच्छा सर, वो तो मतलब सर वो आपने जो लेक्चर दिए थे उसमें DNF ब्लॉक था, लेकिन एफ में वो वाले पार्ट नहीं था, वो पीरियोडिक का नहीं था। नहीं नहीं, मैंने तेरे को अलग से दे रखा है, वो पीरियोडिक का पार्ट नहीं है, मैंने तेरे को दे रखा अलग से भी। मैंने कहा था दूसरे लेक्चर जरूर सुन लियो, उसमें एफ ब्लॉक सुन है। लिए सर, उसमें ये नहीं था सर। नहीं था, चल कुछ नहीं था तो दूसरे बता दे। मेरे को बता, इसमें फिर ज्यादा कुछ है? ई नॉट वैल्यूज बता, कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+ की, और ई नॉट वैल्यू Mn3+ से Mn2+ की। Mn2+ से Mn Mn3+ से Mn2+, और कोबाल्ट 3+ से कोबाल्ट 2+। 1.-1.57 और -1.97। किसकी बताइए तूने? +2 से हाँ, +3 की +3 से +2? +3 से +2 की बताइए मैंने, Mn की -1.57 और CO नहीं की। नहीं, गलत बोल रहा है, दोनों पॉजिटिव है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है मेंस में। सॉरी सर, मेंस उल्टा में बोल बहुत बार गया। क्वेश्चन वैल्यू सही है क्या, मतलब गलती से मैंने है। उल्टा वैल्यू बोल सही, दिया। वैल्यू दोनों सही है, लेकिन आंसर हाँ उल्टा ठीक बोल है, दिया तूने। समझे, हाँ वो 2+ में स्टेबल, ठीक है समझ गया मैं। एक बार तुम बोलो, विधि है क्लास में? विधि, Yes, sir. विधि तुम बोलो जरा, +4 स्टेट कौन शो करता है लेंथनॉइड्स में?